गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन के पाठ 7 के वीडियो भाग 1 में मौसम के बारे में सबसे पहले पढ़ाएंगे। बच्चों, मौसम के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आप सभी को कुछ तथ्यों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे जब वर्षा होने वाली होती है या आप जब स्कूल जा रहे हो और उसी समय मौसम चेंज होता है तो आपके घर वाले कहते हैं बेटा स्कूल जा रहे हो तो अपने साथ छाता लेकर जाओ, नहीं तो वर्षा होगी और आप वर्षा से भीग जाएंगे। तो क्योंकि यह अनुमान लगाते हैं तो बच्चों उसी के आधार पर मैं जो बताना चाहता हूँ, मौसम वैज्ञानिक होते हैं वो भी पहले से ही अलर्ट कर देते हैं कि मौसम खराब होने वाला है। देखिए बेटा, मौसम को जो चेंज होता है इसके कई घटक हैं। जैसे आपका तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा या बर्फबारी है, वायु वेग है, हवा की दिशा है। ये सब बच्चों मौसम को बदलते रहते हैं। कभी कभी बच्चे भी कोशिश करते हैं कि सर मौसम तथा जलवायु में क्या अंतर है। तो बेटा जो आपका वेदर है इसका जो टाइम पीरियड होता है सेकंड टू सेकंड होता है, जबकि आपका जो क्लाइमेट होता है, जलवायु होता है, इसका लॉन्ग पीरियड होता है। ठीक, तो बच्चों तो यही कारण है। लेकिन वास्तव में मौसम क्या है, क्या यह जलवायु के समान है? तो आपके दिमाग में हमेशा यह आता है। लेकिन बच्चों आज मैं उसी को जो है कंफर्म करने के लिए आपको इस चैप्टर में मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ाएंगे। दोनों बेटा एक दूसरे से भिन्न हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में पढ़ाएंगे। बेटा, किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रवृत्ति की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता है बच्चों। और आपके मौसम के घटक अभी मैं बताया हूँ कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, हवा की दिशा है। ठीक, और आपका तापमान क्या है बेटा? किसी वस्तु की उष्णता व शीतलता की डिग्री उसका तापमान कहलाता है। देखते हैं बेटा, सूर्य की जो किरणें होती है पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती हैं तथा उसके कारण जो है तापमान बढ़ जाता है। ठीक बच्चों, और देखते हैं कि इसीलिए किसी स्थान का तापमान समय समय पर बदलता रहता है। देखते होंगे कि शिमला का तापमान अलग है और यहाँ का तापमान अलग है। यदि आप जो है पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए तो वहाँ का तापमान आपको भिन्न दिखाई देगा, और राजस्थान रेगिस्तान की तरफ जाएंगे वहाँ का तापमान आपको भिन्न दिखाई देता है। तो बेटा, किसी स्थान का जो दिन का तापमान न्यूनतम होता है उस स्थान का न्यूनतम तापमान कहते हैं। जिस स्थान का जो है अधिकतम तापमान होता है उसे हम अधिकतम तापमान कहते हैं। तो तापमान को जो है मेजर करने के लिए जो है अधिकतम व न्यूनतम तापमापी यंत्र बनाया गया है। तो बच्चों, तो ये आपका जो हेडिंग था तापमान था। अब आपको दूसरी हेडिंग है आर्द्रता। आर्द्रता किसे कहते हैं बच्चों? आर्द्रता मौसम का एक जो है अन्य आवश्यक घटक होता है।
देखते हैं वायु में उपस्थित नमी की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। आप देखते हैं बेटा अपने आप को, जब वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ती है तो आप अपने आप को असहज महसूस करते होंगे, क्योंकि आर्द्रता बढ़ने पर जो है आपकी जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं बच्चों, वह जो है आपका बंद हो जाती है, जिससे आपको जो है गर्म महसूस होता है। ठीक, आर्द्रता जो है हमेशा बदलती रहती है। वायुमंडल में जब जलवाष्प की बूंदें अधिक होती हैं तो उस समय जो है आर्द्रता जो है बढ़ जाती है। तो ठीक यह संपूर्ण जलवाष्पों का वह प्रतिशत है जो कि उस तापमान पर हवा सह सकती है। उदाहरण के लिए जब वायु में जलवाष्प ठीक आधी होती है, उस ताप पर हवा द्वारा सहनी संबंधी आर्द्रता जो होती है वह 50% होती है। कितने परसेंट? वह 50% होती है। तो बेटा हम आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी को जो है किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर में। आपको चित्र में भी हाइग्रोमीटर को मैं बनाया हूँ। ठीक, तो अब आपका जो तीसरी हेडिंग है वर्षा या बर्फबारी। आप लोग सुने होंगे कि इस स्थान पर जो है बहुत वर्षा हुई और इस स्थान पर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अधिक बर्फबारी हुई, जिसके कारण ठंड बढ़ गई। आप लोग अक्सर सुनते हैं बच्चे। तो अब मैं इसी के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो पृथ्वी की सतह से जो जलवाष्प उड़कर ऊपर जाती है, जाने के बाद बच्चों वहाँ पर जो है वायुमंडल में यह कंडेंसेशन मतलब संग्रहित हो जाती हैं। जब वह संग्रहित होती हैं तो पुनः जो है वह पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो कह देते बेटा कि जो वायुमंडल का ताप जल के हिमांक से कम होता है तो ये बूंदें धरती पर बर्फ, ओलों आदि के रूप में गिरती हैं, जिसे हम बर्फबारी कहते हैं। तो ये भी बेटा हमारे मौसम को प्रभावित करती है। तो किसी स्थान का जो वर्षा का मापन होता है बच्चों, वह हम रेन गेज इसके द्वारा मेजर करते हैं। रेन गेज के द्वारा मेजर करते हैं। ठीक, तो बच्चों अब मैं आपको जो फोर्थ हेडिंग है वह आपका है वायु में विंड स्पीड इसे कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आप लोग पढ़े होंगे कि जो है मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मतलब हिंदी में इसको हम कहते हैं घूमती हुई हवा वायु कहलाती है। ठीक बच्चों, तो हवा की चाल हमें यह बताती है कि यह कितनी तेज चल रही है। ठीक, देखते हैं कभी कभी हवाएं बहुत तेज चलती हैं, कभी कभी बहुत स्लो चलती हैं। तो किसी स्थान का जब तापमान बढ़ता है वहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं, और जहाँ पे तापमान बच्चों कम होता है वहाँ पे हवाएं बहुत धीमी चलती हैं। तो हवाओं की जो स्पीड होता है बेटा आपको जो है एनीमोमीटर के द्वारा मेजर करते हैं। किसके द्वारा बच्चों? एनीमोमीटर के द्वारा। आप देखेंगे छतों पर जो है दो कटोरी जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो कटोरी क्या होता है? नाचती है। ठीक, इससे जो है वहाँ पर नीचे की तरफ एक मीटर लगा होता है, जिससे हम हवा की स्पीड को मेजर करते हैं। या आप गाड़ियों में भी आजकल जो है लगा हुआ दिखाई देता है। तो अब आपका नेक्स्ट डेटा आपका हवा की दिशा। बच्चों गांव में देखे होंगे ना, जब फसल तैयार होती है तो फसल को उसाने के लिए मतलब अनाज को अलग करने के लिए, भूसे को अलग करने के लिए जो किसान क्या करता है? हवा की दिशा को देखता है। हवा किस दिशा में बह रही है। या आप गांव में देखोगे जो भट्ठा होता है तो उसकी जो चिमनी की धुआं होता है बेटा देखते होंगे, वह जिस तरह से हवा का वेग होता है उसके जो है तरफ वह धुआं निकलता
दिखाई देता है। इससे हम कहते हैं कि हवा किस दिशा की तरफ बढ़ रही है। तो बच्चों, तो हवा की जो गति है, हवा की दिशा भी स्थान के मौसम को प्रभावित करती है। तो यह स्थान का तापमान को घटा देती है। जब हवाएं चलती हैं तो निश्चित तौर पर बेटा है आपका तापमान घट जाता है। अब इसको हम बेटा वाइंड वेव के द्वारा, किसके द्वारा? वाइंड वेव के द्वारा मेजर करते हैं। तो बेटा अब आपका आता है वायुमंडलीय दाब। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है 6, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे कहते हैं बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो यह पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाला हवा का भार है। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन वायु के कारण होता है बच्चों, और इनसे कुछ हवाओं के कारण बारिश भी होती है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए हम बैरोमीटर, इसका बेटा बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मौसम परिवर्तन, वेदर चेंज के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।